बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। HSSC 2 के स्टूडेंट्स जो 2025 में फ़र्स्ट एनुअल का एग्ज़ाम देंगे फेडरल बोर्ड के साथ, तो फर्स्ट ईयर की तरह सेकंड ईयर में भी उनका पीबीए का एग्ज़ाम होगा। तो पीबीए के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के सिलसिले में इससे पहले मैंने फ़िज़िक्स की वीडियोस बनाई थी और केमिस्ट्री की भी एक शॉर्ट एनालिसिस की वीडियो बनाई थी एसिड रेडिकल के लिए स्कीम आपको पूरी उसमें बताई थी। उसके बाद मैंने मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व करवा दिया इससे पहले। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। आज ये वीडियो इंशाल्लाह होगी बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन के जो स्कीम है पूरी उसके ऊपर। तो चूँकि आपके कोर्स में जो बेसिक रेडिकल्स शामिल हैं वो बोर्ड ने कुछ रेडिकल्स को कट शॉर्ट करके कुछ कम किए रेडिकल्स, लेकिन फिर भी ये रेडिकल्स हैं, इन सब के टेस्ट काफ़ी सारे होते हैं तो ये कुछ मिक्सअप हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको इस तरह एक ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को ये याद भी रह जाए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह एंड में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा कि याद रखने के लिए कि कुछ कॉमन टेस्ट्स हैं, उन कॉमन टेस्ट के रिजल्ट्स आप कैसे जहन में रख सकते हैं जब आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखने होंगे रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के बाद। तो बेसिक रेडिकल में सबसे पहले देखिए, जब आपके पास कोई बेसिक रेडिकल का सॉल्ट आता है तो दो कैटेगरीज होती हैं उन सॉल्ट्स की। सॉल्ट या तो कलर्ड होगा या कलरलेस सॉल्ट होगा। तो अभी ये मैं कोशिश करूँगा वीडियो जो है सिर्फ कलर्ड सॉल्ट तक ही रखें, कलरलेस के लिए फिर डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। तो जो कलर्ड सॉल्ट्स हैं जो आपके कोर्स में हैं उनके कलर्स आपको ज़ाहिर है वो याद रखने पड़ेंगे। तो कलर्ड सॉल्ट पे सबसे पहला है जी क्रोमियम। ग्रासी ग्रीन कलर होता है इसका क्रोमियम का, यानी विजिबली ये बगैर किसी टेस्ट की सॉल्ट आपको देख कर ही ग्रासी ग्रीन डिटेक्ट कर सकते हैं आपके ये क्रोमियम है। इसके बाद नेक्स्ट होता है लाइट ग्रीन फेरस का, उसके बाद फेरिक होता है उसका येलो कलर, और फिर कॉपर का होता है ब्लू कलर। तो ये चार कलर्ड सॉल्ट्स हैं। तो सबसे पहले इनके कलर आप नोट करेंगे सॉल्ट्स के। अगर तो ये कलर आपको मिल जाते हैं तो इनके फिर इसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं ज़रा। लेकिन अगर कलर्ड सॉल्ट नहीं है, कलरलेस सॉल्ट है, तो आपके कोर्स में कलरलेस जो सॉल्ट हैं वो हैं 5 हैं। तो कलरलेस सॉल्ट्स में आप क्या करेंगे, क्योंकि कलर तो है नहीं सॉल्ट का, तो आपने फ्लेम टेस्ट अप्लाई करना है। फ्लेम टेस्ट में आप फ्लेम का जो कलर है वो नोट डाउन करते हैं। तो अगर आप फ्लेम टेस्ट करते हैं और फ्लेम कलर्ड आता है और ग्रीन कलर का फ्लेम आता है तो वो बेरियम की निशानी है। और अगर ब्रिक रेड कलर आता है वो है कैल्शियम। बल्कि आपका जो मॉडल पेपर है केमिस्ट्री का HSSC 2 का जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर है उसमें उन्होंने यही बताया है कि जो केटायन है उसका फ्लेम टेस्ट में कलर है ब्रिक रेड, तो वो कैल्शियम है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही, ब्रिक रेड और ग्रीन दोनों। लेकिन अगर आप फ्लेम टेस्ट भी कर लेते हैं और उसके बावजूद भी फ्लेम टेस्ट करने के बाद भी कलर नहीं आता, यानी फ्लेम टेस्ट पर भी कलरलेस हो जाता है, तब आपने करना होता है वाइट एश टेस्ट। कलर नहीं आता, फिल्टर एश टेस्ट, सॉरी फिल्टर एश टेस्ट करते हैं हम। फिल्टर एश टेस्ट में कलर आ सकता है। तो अगर फिल्टर एश टेस्ट हो और कलर आ जाए तो आपके कोर्स में इसका सिर्फ एक ही सॉल्ट है, वो है जिंक। ग्रीनिश एश कलर आता है इसका। और अगर फिल्टर एश टेस्ट के बावजूद कलर ना आए, यानी कलरलेस हो जाए फिल्टर एश टेस्ट का रिजल्ट भी, तो आपने क्या करना होता है, आपने सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर NaOH ऐड करना होता है। जब आप NaOH ऐड करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। NaOH ऐड करने से वाइट प्रेसिपिटेट बन सकता है, दैट इज़ लेड। और अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता बल्कि अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाती है, तो अमोनिया गैस की इवॉल्व होने का मतलब है अमोनियम जो है वो आपका रेडिकल है, बेसिक रेडिकल अमोनियम होगा। तो ये एक स्कीम है, इसका आप अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्क्रीन का, और आपको बड़ी आसानी से इंशाल्लाह ये जहन में आ जाएंगी ये चीज़ें। सबसे इनिशियल ये सेटअप होता है। अब ये आपने जहन में बिठा लेना है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो उसका फिर हम बाद में देखेंगे, इंशाल्लाह क्वेश्चन भी बनाएंगे कि किस किस्म के क्वेश्चन इससे बन के आ सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो में हम रखेंगे कलर्ड सॉल्ट्स तक। तो अब इसके बाद आगे जो 4 कलर्ड सॉल्ट्स हैं इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट्स जो हैं अब वो देखेंगे वो क्या होते हैं। तो बारी बारी क्रोमियम से लेकर फेरस, फेरिक और कॉपर तक हम जाएंगे कि अगर हमें कलर्ड सॉल्ट मिलता है तो उसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये कलर्ड सॉल्ट है। बल्कि आपका जो मॉडल पेपर है उसमें इसी तरह है कि आप बताएं दो दो कन्फर्मेटरी टेस्ट बताएं अपने के टाइम के। तो लेट्स से वी हैव क्रोमियम। कन्फर्मेटरी टेस्ट में सबसे पहला जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हो सकता है वो ड्राई टेस्ट भी कहते हैं उसको, फ्लेम टेस्ट कलर्ड सॉल्ट के ऊपर भी हम कर सकते हैं। तो इसमें क्रोमियम जो होता है उसका फ्लेम के ऊपर भी ग्रासी ग्रीन कलर आता है। Fe2+ का कोई ख़ास कलर नहीं आता।
और Fe3+ का भी नहीं आता, लेकिन कॉपर का फ्लेम के ऊपर आता है, ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है फ्लेम के ऊपर भी। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हैं वेट टेस्ट हैं, या कन्फर्मेटरी टेस्ट भी बोलते हैं उनको। तो अब उनकी तरफ चलते हैं। पहले क्रोमियम है, लेट्स से हमारे पास केटाइन, तो क्रोमियम के क्या कन्फर्मेटरी टेस्ट्स होंगे और इनको कैसे आपने जहन में कैसे बिठाना है। कुछ टेस्ट्स हैं जो कॉमन हैं तमाम केटाइंस में, तमाम बेरियम केटाइंस में, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो टेस्ट है, ये बहुत जगह पे आपको कॉमन मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट। जैसे क्रोमियम में यहाँ देखें, अब इसको आपने जहन में, इसको सिर्फ याद नहीं करना। देखें, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में दो आइन्स हैं, एक सोडियम का आइन है और एक हाइड्रोक्साइड का आइन है। तो जो क्रोमियम का पॉजिटिव आइन है Cr+3, वो हाइड्रोक्साइड के आइन के साथ कंबाइन हो जाता है, और हाइड्रोक्साइड के आइन के साथ कंबाइन होकर क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो आपने इसको इस तरह जहन में बिठाना है कि क्या बन गया है, तो ये बन रहा है क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड। ये मैंने साथ लिख भी दिया कि क्या चीज़ फॉर्म हो रही है। कलर असल चीज़ है, कलर के बगैर ये ऑब्जर्वेशन कंप्लीट नहीं होगी, और कलर के बगैर ये कन्फर्मेटरी टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये फॉर्म होता है। लेकिन इसको अगर एक्सेस NaOH डालेंगे तो उसमें ये सॉलेबल हो जाएगा, ये इसकी निशानी है। तो NaOH डालेंगे तो डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ये प्रेसिपिटेट एक्सेस NaOH के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो उसका इन्फरेंस आप क्या लिखेंगे, इन्फरेंस लिखेंगे कि क्रोमियम यहाँ पर कंफर्म हो गया। दूसरा टेस्ट है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये ऐड करें ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर। अब सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट का नेगेटिव आइन है और साथ ही क्रोमियम का पॉजिटिव आइन हम अज्यूम कर रहे हैं कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। तो क्रोमियम का फॉस्फेट इसका मतलब है बन जाएगा, CrPO4 क्रोमियम का फॉस्फेट बनेगा। अगेन उसका कलर याद रखना है। अब क्रोमियम के लिए कलर देखें, ग्रीन का टेंज आ रहा है, तो ऊपर डर्टी ग्रीन है, उसके बाद लाइट ग्रीन है, तो दोनों ग्रीन के ही कलर्स हैं, तो क्रोमियम के साथ आप ग्रीन को रिलेट कर सकते हैं। तो क्रोमियम फॉस्फेट बनता है विच इज़ लाइट ग्रीन प्रेसिपिटेट, और ये इनसॉल्युबल होता है एसिटिक एसिड के अंदर। ये एक इजाफी इंफॉर्मेशन आप साथ ऐड कर सकते हैं। तो इसका भी इन्फरेंस क्या है, Cr+3 कन्फर्म हो गया। फिर उसके बाद सोडियम फॉस्फेट, अब दो टेस्ट लिखने होते हैं तो मैंने 3 लिख दिए जो आपको आसानी से जहन में बैठ जाए। तो जिस तरह सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट था, इस तरह सोडियम फॉस्फेट के अंदर भी क्रोमियम का फॉस्फेट ही बनेगा, लेकिन यहाँ कलर डिफरेंट होगा, यहाँ पेल ग्रीन कलर का क्रोमियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट ऐड करेंगे तो क्रोमियम कन्फर्म हो जाएगा विद पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ क्रोमियम फॉस्फेट। इसके बाद नेक्स्ट केटाइन था फेरस, Fe+2। अब Fe+2 की कन्फर्मेटरी टेस्ट में अगेन NaOH देखें दोबारा से आ गया NaOH, इसलिए कि जो OH का नेगेटिव आइन है ये आसानी से Fe के साथ कंबाइन होकर FeOH होल ट्वाइस बना सकता है। तो FeOH होल ट्वाइस भी एक प्रेसिपिटेट है, इसका कलर है ग्रीनिश वाइट। तो कलर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर याद रखना है। तो वहाँ पर ग्रीन था, यहाँ पर डर्टी ग्रीन था, यहाँ ग्रीनिश वाइट है, तो ग्रीनिश वाइट कलर का प्रेसिपिटेट FeOH होल ट्वाइस का फॉर्म हो जाएगा। ये है ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस, यही है कि Fe2+ कन्फर्म हो गया। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड हो गया। हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने का मकसद ये है, दोबारा से हाइड्रोक्साइड हमने लेना है। ये हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में मौजूद Fe2+ के साथ कंबाइन हो जाएगा और FeOH होल ट्वाइस का अगेन ग्रीनिश वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा FeOH होल ट्वाइस का। तो दोनों तकरीबन एक जैसी ऑब्जर्वेशंस हैं, जस्ट डिफरेंट रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, इन्फरेंस भी सेम ही है। लेकिन इन दोनों से मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टेस्ट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ये ज़्यादा रिलायबल टेस्ट है। ये है पोटाशियम फेरिसाइनाइड ऐड करते हैं आप। पोटाशियम फेरिसाइनाइड जब आप ऐड करते हैं तो पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वो होता है फेरस फेरिसाइनाइड Fe3 FeCN6। ये टेस्ट आपको मतलब हो सकता है पेपर में ऐसा हो कि आपको ये ना कि राइट टू कन्फर्मेटरी टेस्ट, आपको स्पेसिफिकली ये पूछा जाए कि अगर आप पोटाशियम फेरिसाइनाइड ऐड करेंगे तो किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, इसलिए ऐड करना ज़रूरी था ये वाला टेस्ट। तो ये हो गए कन्फर्मेटरी टेस्ट Fe+2 के। नेक्स्ट इसके बाद Fe+3 के कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। तो Fe+3 में भी सबसे पहले NaOH ऐड कर देंगे। वहाँ Fe+2 में FeOH होल ट्वाइस बना था, यहाँ FeOH होल थ्राइस बन जाएगा। अब यहाँ FeOH होल थ्राइस का ज़ाहिर है कलर डिफरेंट होगा, तो यहाँ जो कलर है वो है रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट ही बन रहा है और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इन्फरेंस में अगेन लिखेंगे Fe+3 कन्फर्म हो गया। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी ये पोटाशियम थायोसाइनेट का ये टेस्ट, इसमें क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये डायग्राम की सूरत में आपको आ सकती है कि ब्लड रेड प्रेसिपिटेट जो है ये फॉर्म हो रहा है, तो सिर्फ डायग्राम देकर या कलर बताकर आपसे पूछा जा सकता है कि रिएजेंट कौन सा ऐड हुआ है। तो ये फेरिक थायोसाइनेट है
जिसका कलर है ब्लड रेड, तो Fe3+ इन्फेरेंस है, कंफर्म हो गया। फिर इसमें और Fe2+ में एक और देखिए डिफरेंस है, ये याद रखिएगा, वहाँ पोटाशियम फेरिसनाइड है, यहाँ पोटाशियम फेरोसानाइड है, तो डिफरेंट दोनों हैं। K4Fe है ये, वो K3 था। तो K4FeCN6 यानी पोटाशियम फेरोसानाइड अगर ऐड करेंगे तो प्रूजियन ब्लू प्रेसिपिटेट यानी फेरिक फेरोसाइनाइड Fe4FeCN6 ये फॉर्म होता है और Fe3+ कन्फर्म हो जाता है। अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको कहा गया कोई से 2 लिखें तो जो आसान, जो जहन में बैठ के वो दोनों लिख देने हैं, लेकिन ये तीसरा इसलिए अगेन बता रहा हूँ कि स्पेसिफिकली इसका क्वेश्चन ना कोई पेपर में आपके फाइनल में आ जाए। उसके बाद कलर्ड सॉल्ट्स में जो चौथा था वो था कॉपर। कॉपर के आसान है टेस्ट, कॉपर का है NaOH अगेन ऐड कर दें, NaOH ऐड करने से आपका कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्रेसिपिटेट, और कॉपर के जो हाइड्रोक्साइड है प्रेसिपिटेट वो ब्लू कलर का होगा, लेकिन ये एक्सेस के अंदर भी इनसॉल्युबल ही रहता है, Cu2+ कन्फर्म हो जाएगा इन्फेरेंस में। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को आप पास कर दें, एसिडिफाइड ओरिजिनल सोल्यूशन को एसिडिफाई कर दें, उसमें नाइट्रिक एसिड डालें, एसिडिफाई करें, उसमें से पास करें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में जो सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फाइड में S है, वो कंबाइन हो सकता है कॉपर के साथ और कॉपर सल्फाइड बन सकता है। कॉपर सल्फाइड जो है ये एक प्रेसिपिटेट है जिसका कलर ब्लैक होता है, तो ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, ये भी ऑब्जर्वेशन है और इसकी इन्फेरेंस भी है, Cu2+ कन्फर्म्ड है। और इसमें भी फेरिक की तरह आप पोटाशियम फेरोसाइनाइड भी ऐड कर सकते हैं एसिडिफाइड ओरिजिनल सोल्यूशन में। जब आप पोटाशियम फेरोसाइनाइड ऐड करते हैं तो चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, कॉपर फेरोसाइनाइड। वहाँ पे फेरिक फेरोसाइनाइड था, यहाँ कॉपर फेरोसाइनाइड है, तो ये भी मिलते जुलते हैं, तो इसलिए जहन में ये बैठ सकते हैं। इन्फेरेंसिस का अगेन Cu2+ कन्फर्म हो गया। तो ये जो कलर्ड हमने सॉल्ट्स देखे थे 4 जो आपके कोर्स में शामिल हैं, उनके केटाइंस के कन्फर्मेटरी टेस्ट्स हैं। इसके बाद जो कलरलेस सॉल्ट्स थे, उन सॉल्ट्स की डिटेक्शन के कन्फर्मेटरी टेस्ट जो हैं उनके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने एनाइंस या एसिड रेडिकल्स जो हैं उनकी डिटेक्शन अगर आपने और उनके कन्फर्मेटरी टेस्ट की स्कीम देखनी है तो ये आपके सामने स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, तो आप इस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, उसका सोल्यूशन भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये वीडियो भी आप डिटेल से देख सकते हैं। तो सी यू इन दोज वीडियोस इंशाल्लाह।